रीवा वाया हनुमाना नेशनल हाईवे सड़क में कई किसानों की जमीन और मकान का पैसा अभी तक एमपीआरडीसी के द्वारा नहीं दिया गया है, जिस पर विगत दिनों पूर्व किसानों की समस्याओं को हमारे द्वारा प्रमुखता के साथ दिखाया गया था। खबर प्रकाशन के बाद एमपीआरडीसी के संभागीय सहायक प्रबंधक ने खबर को संज्ञान लेते हुए यह आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर किसानों का भुगतान कर दिया जाएगा। बता दें कि सन 2019 और 20 से रीवा जिले के हनुमाना तहसील अंतर्गत बहुती, टडहर, पटहरा, खटखरी, देवरा, बिझौली, गहरवान के कई किसानों की जमीन और मकान का पैसा एमपीआरडीसी द्वारा भुगतान नहीं किया गया था, जिस पर किसान दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हो रहे थे, लेकिन कहीं भी किसानों की सुनवाई नहीं हो रही थी। वहीं किसानों की समस्याओं को जब हमारे द्वारा प्रमुखता के साथ दिखाया गया, तब एमपीआरडीसी के संभागीय सहायक प्रबंधक के द्वारा बताया गया कि अभी तक कुछ किसानों के डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाए हैं और जिन किसानों के डॉक्यूमेंट मिल गए हैं उनका भुगतान 1 माह के अंदर करवा दिया जाएगा। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है एमपीआरडीसी के संभागीय सहायक प्रबंधक ने। पटेल कहाँ के हैं? देवरा। क्या समस्या है? एमपीआरडीसी मतलब रोड में भूअर्जन द्वारा ज़मीन अधिग्रहित किया गया था, जिसमें ज़मीन का भी अवार्ड, मकान का भी अवार्ड भूअर्जन अधिकारी द्वारा बना के एमपीआरडीसी को भेजा जा चुका है भुगतान के लिए, लेकिन आज तक भुगतान उन्होंने नहीं किया। आपके द्वारा कहीं पे शिकायत की गई? हाँ, हमारे द्वारा शिकायत एसडीएम साहब के यहाँ भी की गई, एमपीआरडीसी में भी की गई, कलेक्टर साहब के यहाँ भी की और मुख्यमंत्री के यहाँ की गई, लेकिन इसका रिस्पांस कुछ भी नहीं मिला। एमपीआरडीसी के द्वारा क्या जवाब दिया जाता है? एमपीआरडीसी कार्यालय में हम लोग गए, वहाँ पूछा गया तो ज़मीन का उन्होंने भुगतान के लिए प्रोसेस किया, लेकिन आज 2.5 महीने हो गए, अभी तक पेमेंट नहीं आया। मकान के लिए बोला गया तो बोले कि मकान का नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? अब उनका वक्तव्य था कि नहीं देंगे, हम दायर करेंगे, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन ज़मीन का उन्होंने मुआवजा देने के लिए कहा और प्रोसेस किया है, हालांकि अभी वो भी नहीं आया। जमीन और मकान दोनों का पैसा नहीं आया? हाँ, ज़मीन और मकान दोनों का पैसा अभी तक नहीं आया। कितना पैसा है आपका? 2.5 लाख के समथिंग ज़मीन का है, 11 आरे का, और 10,38,000 मकान का है। ये प्रकरण अभी हमारे भी संज्ञान में आया है। ये जो प्रकरण है ये वर्ष 2020 में जो तृतीय अवार्ड पारित किया गया था मऊगंज एवं हनुमाना का, उसके पूरक अवार्ड से संबंधित है। 20/10/2020 और 29/10/2020 को ये मूल अवार्ड पारित किया गया था, जिसके बाद दिनांक 30/6/2021 को इसका पूरक अवार्ड परिसंपत्तियों का तैयार किया जाकर इस कार्यालय को मिला था। तो उसमें ये था कि दस्तावेज जिस तारीख को हमको प्राप्त हुए, दिनांक 14/12/2022 को, जब हमने दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तो उसमें ये पाया कि जिन आपत्तियों को मूल अवार्ड के समय धारा 3G के अंतर्गत निरस्त किया गया था, उन्हीं का परिसंपत्ति का पूरक अवार्ड तैयार किया जाकर ये अवार्ड बनाया गया था। एक तो ये थी, और दूसरी चीज ये था उसमें कि चूंकि यदि किसी को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अंतर्गत NH की अगर कोई भूअर्जन में अगर कुछ समस्या होती है तो उसमें NH एक्ट के तहत आर्बिट्रेशन का उसमें प्रावधान है कि यदि किसी को, मान लीजिए किसी को मुआवजा राशि से यदि कोई संतुष्ट नहीं है तो वो आर्बिट्रेशन में जाता है, या फिर मकान किसी का छूटा गया तो वो आर्बिट्रेशन में जाता है। इस तरह के प्रकरणों में आर्बिट्रेशन में जाया जाता है, ना कि पूरक अवार्ड तैयार किया जाता है। तो हम बेसिकली इस पूरे पूरक अवार्ड के अगेंस्ट में हमने आर्बिट्रेशन में अपील दायर की है। तो चूंकि हमने आर्बिट्रेशन में अपील दायर की, इसलिए पेमेंट अभी हो नहीं सकता। इस कारणवश जो है इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। तीसरा अवार्ड, हाँ जी, मैं बता रहा हूँ ना कि दिनांक 20/10/2020 को भूमि का अवार्ड एवं दिनांक 30/6/2021 को परिसंपत्तियों का अवार्ड पारित किया गया था। ये पूरा प्रकरण उससे संबंधित है। प्रकार की कोई डिमांड यहाँ पे नहीं की जाती है, और मैं आपको इसके लिए और प्रूफ भी दे देता हूँ कि लगभग हम जैसे किसान, मैंने वीडियो में ये भी देखा था कि किसान कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं कि यहाँ से भुगतान हो नहीं रहे हैं, ठीक है।
तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि भूमि के अवार्ड के लगभग 70% से ज़्यादा पेमेंट हो चुके हैं और किसानों के हितग्राहियों के खाते में आ भी चुके हैं। लगभग 30% जो शेष बचे हैं उसमें कुल ऐसे लोग हैं जो या तो जिन्होंने किसी कारणवश दस्तावेज नहीं दिए, या फिर दूसरे वो लोग जो आर्बिट्रेशन में, वही बात है कि जो उस मूल अवार्ड की राशि से संतुष्ट नहीं होकर वो पैसा नहीं लेना चाहते हैं और वो आर्बिट्रेशन में गए हुए हैं, कुछ इस प्रकार के हैं। और कुछ जो है वो ऑलरेडी हम जो शेष बचे हुए हैं वो हम पूरा का पूरा भूमि राशि पोर्टल में चढ़ा चुके हैं और उसका पेमेंट जो है वो डीएससी लगाने के उपरांत हो जाएगा। सर किसानों के मांगे जाते हैं क्योंकि प्रकरण जो है ये पेमेंट की जो प्रक्रिया है ये पूर्व में चेक के माध्यम से होता था और ये वर्तमान में भूमि राशि पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होता है, जिसमें पूरी तरह से पारदर्शिता रहती है, जिसमें किसानों को कहीं पे किसी के पास नहीं जाना होता है। केवल उनको खाता नंबर, बैंक पासबुक की प्रति और आधार कार्ड ये उपलब्ध कराना होता है, इनकी प्रतियां उपलब्ध करानी होती है, जिसको हम पोर्टल में फीड करते हैं। पोर्टल में जैसे ही फीड होती है वो उसमें उनका खाता वेरिफिकेशन होता है। खाता वेरिफिकेशन के बाद में उसमें जैसे ही डीएससी लगती है अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा, वो सीधे प्रकरण अपने आप मंत्रालय को प्रेषित हो जाता है भुगतान की कार्रवाई हेतु। सर ये कहा जा सकता है कि आगे चल के किसानों का पैसा मिल सकता है? जी, किसानों का पैसा जो है 70% से ज्यादा हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और डिसबर्स हो भी चुका है उनके खाते में। शेष 30% जो है उसमें मैंने जैसा कि आपको बताया उसमें 3-4 तरह के केसेस हैं, तो उसमें जितने लोगों के हमें दस्तावेज उपलब्ध होंगे हम उतने लोगों का पेमेंट कर देंगे। इसके अतिरिक्त सर जिन किसानों ने दस्तावेज उपलब्ध करवा दिया है जी, जिन किसानों के दस्तावेज उपलब्ध हैं उनके ऑलरेडी भूमि राशि पोर्टल में सब डेटा अंतरित किए जा चुके हैं। उसमें केवल अब अनुविभागीय अधिकारी द्वारा डीएससी लगाने का कार्य किया जाना है। इसके अतिरिक्त लगभग कितने दिनों में सर उनके खाते में राशि पहुंच जाएगी? देखिए, डीएससी लगाने के उपरांत लगभग 1 माह 1.5 माह का समय लगता है, क्योंकि चूंकि प्रकरण जो है वो मंत्रालय प्रेषित होता है, लेकिन उसकी हार्ड कॉपी में भी उस चीज को ऑनलाइन तो पहुंच जाता है, लेकिन उसके प्रिंट निकाल के हार्ड कॉपी में भी उसको एमबी में चढ़ाकर भेजना होता है। ये प्रकरण जो है पहले इनके जितने भी प्रपोजल है ये पहले यहाँ से भोपाल जाएंगे मंत्रालय, फिर भोपाल से ये प्रकरण रायपुर जाते छत्तीसगढ़, वहां पे इनका रीजनल ऑफिस है, जोनल ऑफिस है, वहां से इनके भुगतान की कार्यवाही होती है। धन्यवाद।